सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक PDF फाइल व लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280-72-14 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, ये 429 का पार्ट नंबर 6 बना रहा हूँ, जिसके अंदर पहले इसने शिवपाल ने बयान दिए थे। भगत भाइयों, इसने क्या काम किया, पूरे बयान पलट दिए, क्यों मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई और महेंद्र की साठ गांठ से महेंद्र ने इसको क्या काम किया, जैसे भी इसको पैसे दिया और कुछ भी किया और को दबाव किया, इन लोगों ने शिवपाल के इसने बयान बदला दिए। भगत भाइयों, महेंद्र क्योंकि पुलिस के साथ में अच्छी पकड़ थी, इसलिए महेंद्र को क्लीन चिट मिल गई कि महेंद्र कोई दोषी नहीं, जबकि महेंद्र, राज कपूर और राजेंद्र ये तो मैन थे। इन लोगों ने बचाने के लिए महेंद्र ने खुद ने पहले क्लीन चिट ले ली। भगत भाइयों, कि इसी कोई केस 29 बरवाला कांड में इसका कोई रोल नहीं है। तो भगत भाइयों, अब ये 29 का चल रहा है, इसने क्या काम किया, शिवपाल ने ये पूरा इसने बदल दिया। भगत भाइयों, शिवपाल ने बाद में क्या बयान दिया, जो इसके साथ में मिल गया ना, महेंद्र के साथ में मिलके इसने बयान बदले हैं। मृतका सीता का पति शिवपाल, जिसने FIR नंबर 429/14 दिनांक 19/11/14 को पुलिस के समक्ष फर्द बयान देकर अपनी पत्नी सरिता की हत्या करने का आरोपी, आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज की आज्ञा पर उनके अनुयायियों द्वारा एक कमरे में बंद करने से बताया और जांच के बाद पुलिस द्वारा चालान न्यायालय में पेश कर दी गई। तो बहुत महीनों के बाद शिवपाल ने न्यायालय में धारा 373(8) CRPC के तहत आवेदन दिया, जिसमें इन्होंने अपना बयान पूरी तरह से उल्ट दिया। इस आवेदन में आरोप लगा कि पुलिस ने इनकी पत्नी सरिता की हत्या कर दी, वे पुलिस ने मार दी, मतलब गैस घूस गोड़ों, पहला बयान और अब बयान और दे दिया तथा पुलिस कोरे कागज पर इनके हस्ताक्षर करवा लिए। बाबा रामपाल के अनुयायी आश्रम में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। बाबा रामपाल एवं उनके अनुयायी अभियुक्तों ने इनकी पत्नी और अन्य मृतकों को अपने हिरासत में नहीं लिया, अर्थात कमरे में बंद नहीं किया और ना ही अत्याचार किया, जिसके कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने इनके आंसू कैसे घोड़ों से मारे। जबकि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भगत भाइयों, इस शिवपाल ने पहले बयान दिया था कि इन मैनेजमेंट वाले काले कपड़ों गुंडों ने इन लोगों ने हमारे को मार पीट के कमरे में बंद कर दिया, छत के ऊपर से ईंट पाटे पत्थर फेंक रहे थे, इसके बयान से अब ये बयान बदल दिया। भगत भाइयों, शिवपाल के आवेदन पर न्यायालय का आदेश, शिवपाल को मृतका सरिता के पति के आवेदन पर न्यायालय दिनांक 11/2/16 को आदेश पारित किया कि यह संत रामपाल के अनुयायी है और संत रामपाल के अनुयायियों को बचाने एवं पुलिस प्रशासन को अपनी पत्नी सरिता एवं अन्य मृतकों की हत्या के केस में फंसाने की मंशा से यह आवेदन दाखिल किया है, जो बेबुनियादी है और इसके आवेदन विचार करने के योग्य नहीं है। इसलिए न्यायालय ने इनके आवेदन को खारिज कर दिया। क्या कर दिया भगत भाइयों, खारिज ही कर दिया। अब ये खुद मरेगा। RS मैनेजमेंट के षड्यंत्रकारियों के जब गुरुजी के विरुद्ध हर बिंदु पर पुलिस की जांच पूरी हो गई और संत रामपाल जी महाराज के साथ RS मैनेजमेंट के आदमी के विरुद्ध पुलिस चालान पेश की, तो भक्तों को बरगलाने तथा अपने साथियों को बचाने के लिए RSS मैनेजमेंट वालों ने शिवपाल तथा सभी मृतकों के घर वालों को अपने चालबाजी दौरा डाला और वे सभी RSS मैनेजमेंट के चालबाजी में आ गए और सत्य को त्याग कर उनके सिखाए हुए बहकावे में आकर गुरुजी के सिद्धांतों के विपरीत अर्थात सत्य के विपरीत कार्य कर गए और फंस गए। इन लोगों ने उल्टा बयान दे दिया। भगत भाइयों, उल्टे बयान देने के बाद में क्या, शिवपाल पर जितने भी लोगों ने उल्टे बयान दिए हैं उन सब के ऊपर FIR 420 का केस दर्ज हो गया और आगे देखते रहना, ये सभी जो जिनके परिवार मरे हैं उन लोगों की सज़ा होगी। भगत भाइयों, ठीक है। सच्चाई जानने के लिए ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़ें। 429 और 430 की नकल PDF फाइल लिंक आ चुकी है। 98-280-72-14 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से प्राप्त कर सकते हैं। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की।